हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत समय पहले एक सुंदर राज्य था, वीरांगढ़, जहाँ सब कुछ था। पहाड़, झीलें, महल और ढेर सारी खुशियाँ। लेकिन एक दिन वहाँ की प्यारी राजकुमारी अचानक गायब हो गई। वो गई कहाँ? क्या वो अब भी जिंदा है? और अगर है तो क्या वो फिर कभी लौटेगी? तो फिर देर किस बात की? पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सुनते हैं एक रोमांचक कहानी, गुमशुदा राजकुमारी। बहुत समय पहले वीरांगढ़ नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा समर प्रताप बहुत अच्छे और दयालु थे। उनकी एक प्यारी बेटी थी, राजकुमारी मायरा। मायरा सुंदर थी, होशियार थी और सभी की मदद करती थी। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। हर साल उसका बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन उसके 10वें बर्थडे पर कुछ बहुत अजीब हुआ। उस रात महल में मिठाइयाँ थी, रोशनी थी और ढोल नगाड़े बज रहे थे। मायरा ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन अगले सुबह जब लोग उसे जगाने गए तो उसका कमरा खाली था। न कोई दरवाजा टूटा था, न कोई शोर हुआ था, पर राजकुमारी गायब थी। राजा ने पूरे राज्य में खोज शुरू करवाई। सैनिक, जासूस, घुड़सवार सभी को भेजा गया, लेकिन मायरा का कोई सुराग नहीं मिला। राजा बहुत दुखी हो गए। मायरा के बिना महल मानो सूना ही हो गया। 12 साल बीत गए। अब लोग मान चुके थे कि मायरा कभी नहीं लौटेगी। लेकिन एक दिन जंगल के एक गांव में एक रहस्यमयी लड़की मिली। उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन शुद्ध भाषा बोल रही थी और उसके पास एक सोने की अंगूठी थी जिस पर वीरांगढ़ की मुहर बनी थी। गांव वालों ने उसे महल भेजा। राजा ने उसे देखा और चौंक गए। वो लड़की बिल्कुल मायरा जैसी लग रही थी, पर वो खुद को दिव्या बता रही थी। कह रही थी कि उसे अपना बचपन याद नहीं। राजा उलझन में थे। उन्होंने अपने सबसे चतुर जासूस कविराज को बुलाया। पता लगाओ, ये सच में मायरा है या कोई चाल। कविराज ने उस लड़की पर नजर रखनी शुरू की। एक रात उसने देखा वो लड़की एक गुप्त सुरंग में जा रही थी। कविराज भी पीछे पीछे गया। सुरंग के अंत में एक गुफा थी और वहां बैठा था एक बूढ़ा साधु। लड़की ने उसे गुरुदेव कहा और साधु बोला, अब समय आ गया है रानी मायरा, अपने राज्य को पहचानने का। कविराज चौंक गया। वो लड़की सच में मायरा थी। अगले दिन राजा ने उसे बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरी बेटी मायरा हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ पिताजी, मैं ही हूँ आपकी मायरा, पर मुझे कुछ भी याद नहीं था जब तक गुरुदेव ने मुझे सच नहीं बताया। मायरा ने अपनी कहानी सुनाई। उस रात एक महल के सेवक ने मुझे जहरीला खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन एक गुप्त सैनिक जो हमेशा मेरी रक्षा करता था मुझे वहां से निकाल लाया। वो मुझे उस साधु के पास ले गया जो जंगल में छिपकर मुझे बचा रहा था। लेकिन जहर का असर इतना था कि मेरी याददाश्त चली गई। सालों तक मैं वहीं रही, पर साधु ने मुझे संस्कृत, शास्त्र और सेल्फ डिफेंस मीन्स आत्मरक्षा सिखाई। फिर एक दिन मेरी अंगूठी देखकर मुझे कुछ याद आने लगा। मैं जंगल से बाहर निकली और गांव वालों ने मुझे पकड़ लिया। अब सवाल था, मायरा को गायब करने की कोशिश किसने की? कविराज ने उस नौकर को ढूंढ निकाला जिसने मायरा को जहरीला खाना देने की कोशिश की थी। सख्ती से पूछने पर उसने सब बता दिया। मंत्री रुद्रवीर ने कहा था कि राजकुमारी को रास्ते से हटा दो ताकि वो राज्य पर राज कर सके। राजा गुस्से में आ गए। रुद्रवीर को तुरंत गिरफ्तार करो। रुद्रवीर के पास से कई गुप्त दस्तावेज मिले। उसने मायरा को गायब करवाया था,
ताकि वो खुद राजा बन सके। अब उसकी साजिश खत्म हो चुकी थी। राजा ने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, अब वीरांगढ़ की रानी मायरा होगी। मायरा अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो बनी सबकी माँ, सबकी बेटी, सबकी सहेली। उसने हर गांव में स्कूल, अस्पताल और न्यायालय बनवाए। उसकी कहानी हर बच्चे की प्रेरणा बन गई। एक रात मायरा महल की छत पर खड़ी थी। चांद आसमान में चमक रहा था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अब तुम्हें असली युद्ध के लिए तैयार होना होगा मायरा। मायरा मुस्कुराई और बोली, अब मैं तैयार हूँ गुरुदेव, क्योंकि अब मैं सिर्फ राजकुमारी नहीं, रानी हूँ। और इस तरह राजकुमारी मायरा फिर से रानी बन गई। उसने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत के आगे कोई भी साजिश ज़्यादा दिन नहीं टिकती। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।